कैसे हैं आप सब? आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है बच्चों। चैनल हमारा लगातार आपको मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस करवा रहा है एसएससी के लिए। तो जो बच्चे मेंस्ट्रुएशन से डरते हैं वो अब नहीं डरेंगे। कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए हमसे, और जहां दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो हम और बेसिक क्वेश्चंस आपको बता देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2017 में पूछा गया था, एसएससी एएसआई दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो परिमाप है, देखो ध्यान समझिएगा, आधार का जो परिमाप है ये हमको दे रखा है, इसमें 132 सेंटीमीटर हाइट हमको दे रखी है, और हमको टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है। देखो ये बात कह रहा है टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो सबसे पहले कोण होता क्या है, जैसे इसमें नाम क्या लिया है, इसने नाम लिया है शंकु का। शंकु क्या होता है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कोण का बेस सर्किल होता है, और ये इस तरह बनता है जैसे बर्थडे कैप होती है, देखा होगा लोग लगाते हैं, या टेंट जो तंबू बनता है वो भी ऐसे बनता है। तो ये इसका बेस होता है। बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसको दिमाग में बैठा लो कि कोण का जो बेस होता है सर्कुलर होता है। अच्छा, सर्कुलर होता है तो सर्कुलर का इसका सर्किल का एरिया कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें आधार का परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप 2 पाई आर होता है। अब दो चीजें आपको इसमें आनी चाहिए। पहला कि कोण का बेस कैसा होता है बच्चों, कोण का बेस सर्किल होता है, और सर्किल में दो चीजें होती हैं, एरिया होता है और परिमाप होता है। अच्छा, परिमाप कितना है, 132 दिया है, इसका मतलब हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। तो पाई का मान रख दो फटाफट, 22/7, रेडियस आर हो गया तो 132 हो गया, है ना। अब देखो 22 से काटो, 11 दूनी 22, ये 11 12 हो गया, 4 से काट दो 3, तो r बराबर हमारा आ गया 21। मतलब रेडियस हमारी पता हो गई कि इसकी रेडियस 21 है। अगर यहां से यहां तक ये रेडियस है तो ये जो r है वो हमारा कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। सही है, रेडियस हमारा 21 आ गया। ऊंचाई हमको 72 दिया है बच्चों, ये देखो ध्यान से, ऊंचाई हमको क्या दिया है, 72 हमको दिया है। तो बस टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ बेस, ए बी का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस, मतलब आधार का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे। आधार का क्षेत्रफल हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और सरफेस एरिया में क्या यूज होता है, आधार का परिमाप, ध्यान रखिएगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, इंटू तिरछी ऊंचाई। वो भी कब, जब सिरे क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन जब सिरे पैरेलल नहीं, सिरे कौन से होते हैं, ये वाले सिरे होते हैं। ये चूंकि पैरेलल बराबर तो हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये क्या हो रहा है, एक पास जाके मिल रहे हैं। जब ऐसा बच्चों होता है कि जब सिरे मतलब किसी कोने से जाने वाले पिलर अगर एक पास पॉइंट पे मिल जाते हैं तो बच्चों वो सिरे कैसे होते हैं, उनको हम तिरछा सिरा बोलते हैं। और जिसमें तिरछा सिरा होता है वहां पर परिमाप जो होता है 1/2 कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई होता है। अब बच्चों तिरछी ऊंचाई और तिरछा सिरा अलग अलग कब होता है, जब उसका बेस सर्किल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोने, अगर मान लो अगर बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो इसका तिरछा सिरा और ऊंचाई बराबर नहीं होगी। तिरछी ऊंचाई क्यों, तिरछा सिरा कोने से आएगा, यहां से आएगा, और ऊंचाई यहां से जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर कोने से देखो, किसी कमरे में बैठो और छत पे जहां पंखा लगा है वो सेंटर पे होता है, अगर आप कोने से पंखे की तरफ एक जो है एक कॉर्नर से पंखे तक एक रस्सी बांध दो और एक भुजा के बीचों बीच से एक रस्सी बांध दो, तो कौन छोटी होगी, जो हम साइड के बीचों बीच से लेंगे पंखे तक अगर बांधते हैं, पंखा सेंटर पे ही होता है अक्सर कमरे में, तो अब किनारे है तो अलग बात है, लेकिन सेंटर पे ही होता है ना। तो सेंटर से लेके हम बेस की बिल्कुल मिड पॉइंट से मिलाते हैं, वो उसको तिरछा ऊंचाई बोलते हैं। और कोने जब हम मिलाते हैं उसको हम तिरछा सिरा बोलते हैं। तो बच्चों तिरछा सिरा सदैव तिरछी ऊंचाई से ज्यादा होता है, लेकिन जब बेस सर्किल होता है तो तिरछा सिरा और तिरछी ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर हो जाता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भुजा तो है नहीं ना कोना है, तो वो सर्कुलर है। तो हर पॉइंट से अगर हम सेंटर को मिलाते हैं, हर पॉइंट से अगर हम, तभी तंबू में देखो, तंबू में सभी रॉड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए। लेकिन अगर वही वर्गाकार होता है तभी वो तंबू बनाया जाता है, सभी रॉड बराबर होते हैं, लगा करके तंबू बन जाता है। अगर हमको ऐसे कमरा बनाना होता तो तिरछा सिरा कोने से अलग होता और भुजा से अलग होता है, समझ गए।
तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। तो बस खत्म, इसमें मान रख दो। तो आधार का परिमाप हमको दिया है कितना, 132। तो कितना करेंगे, देखो यहाँ मैं लगा रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, तो 1/2 इंटू, या कैसे देखो, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ये यूज होता है। L हमको यहां निकालना पड़ेगा। पाई कितना हुआ, पाई हुआ 22/7, बात समझ गए। R कितना है, 21 आया है। अब गुणे L प्लस आर, L कैसे होता है, ये L है, तो L कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री है। मतलब थोड़ा बहुत इसमें मेंसुरेशन कठिन भी है और आसान भी है। अब देखो ये 21 है, ये कितना है, 72 है। अब इसको कैसे निकाला जाए कि बहुत तेज निकल आए, तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। जैसे याद देखो 21 और 72 है, ये 21 किससे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहाँ 7 बच रहा है, 3 से काटने पर यहाँ 7 है, यहाँ 24 है। मतलब यहाँ 7, 24 और 25 का एक जो पेयर बनता है ट्रिपलेट में, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 3, 4, 5, है ना, ऐसे पेयर बनते हैं। 9, 40, 41, ये सब दिमाग में बैठा लो आप, है ना। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 21 है और यहाँ पर कितना है, 72 है। तो क्या करेंगे, 21 मतलब 3 सती 21 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 72, 24 आया। तो यहाँ 7 और 24 तो कितना बचा, 25। मतलब अब 3 से काटे थे तो उसको इंटू कर देंगे, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, L आ जाएगी हमारी 75। L कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। बस यहाँ रख दो, L 75 हो गई और R कितनी हो गई, 21 हो गई। दोनों प्लस कर दो, 5 1 6 और 7 2 9, 96 हो गया। बस 7 से काट दो, 3। अच्छा कभी कभी लास्ट नंबर से भी हो जाता है, लेकिन 4 दोनों में है, तो 22 तियाँ कितना हो गया, 66 हो गया। 22 तियाँ कितना हो गया, 22 तियाँ हो गया 66 इंटू 96, 6 इंटू 6 36, 6 आखिरी माना चाहिए। तो दो बी ऑप्शन सही होगा, 63 36, है ना। कितना आंसर होगा, 63 36। एक बार फिर समझ लो, हमसे कहता है एक आधार है, उसका परिमाप दिया है और कोण है। तो कोण का आधार कैसा होता है, कोण का बेस कैसा होता है, पहले सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। अगर वृत्ताकार बच्चों होता है तो वो कैसा हुआ, 2πr हुआ। 2πr का मान कितना हुआ, 132 हुआ। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22.7 होता है। और रखने के बाद हमारा आर निकल जाएगा, आर कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और जैसे ही हमारा आर आ जाएगा, हमको क्या निकलना, हाइट पता ही है 72 है, ये 21 है, तो तिरछी ऊंचाई हमारी निकल आएगी। यहाँ तिरछा सिरा और तिरछी ऊंचाई के बराबर होती है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था। तो तिरछी ऊंचाई यूज होती है, परिमाप में क्या यूज होती है, तिरछी ऊंचाई। तिरछा सिरा कभी यूज नहीं होता है, चूंकि कोण में तिरछी ऊंचाई और तिरछा सिरा दोनों बराबर होते हैं। बाकी कोई और डायग्राम होगा तो वहां पर हम तिरछी ऊंचाई लेंगे, ना कि तिरछा सिरा लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 72 है, 21 है, तो कितना आया हमारा 75 हो जाएगा। तो जैसे ही 75 में 21 ऐड करेंगे तो हमारा कितना, 96 हो जाएगा। अब 22/7, R 21 है और 96, मतलब 7 से 21 को काटो, 3 आया। 22 गुणे 3 गुणे 96, तीनों को बच्चों हम गुणा करते हैं तो लास्ट में देखो 6 और 6 मतलब 36। हमको पता चल गया, एक आइडिया मिल गया कि लास्ट में 6 होना चाहिए। और जो ऑप्शन थे उसमें एक ही ऑप्शन में लास्ट में क्या है, 6 है। तो हम ये 3 ऑप्शन अपने आप काट देंगे और इस आंसर को हम बिल्कुल क्लिक कर देंगे और बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और कमेंट करते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दिया करो और लोगों के बीच में शेयर कर दिया करो। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों है सीजीएल मेंस का है 2018 का। अब ये 18 का मेंस का सवाल है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको इतना अच्छा आपको हम समझा देंगे, कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा ऐसा। देखो यहाँ पर क्या नाम लिया है, उसने नाम लिया है प्रिज्म। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म 3 डायमेंशन डायग्राम होता है। प्रिज्म का बेस मतलब सर्किल अगर है बेस तो बेलन हो जाता है। देखो डरना खत्म करो बिल्कुल, जैसे सर्किल बेस है तो ये बेलन हो जाता है। और इसको भी हम प्रिज्म ही कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, हम प्रिज्म ही कहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि सर्किल बेस है, तिरछी ऊंचाई और तिरछा सिरा बराबर है, इसलिए हम इसको बेलन कहते हैं। और शंकु को भी हम पिरामिड कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम शंकु क्यों है, क्योंकि उसका तिरछा सिरा और तिरछी ऊंचाई चूंकि बराबर है, इसलिए वो क्या है, शंकु नाम हो गया। और जिसमें तिरछा सिरा तिरछी ऊंचाई बराबर नहीं होगा उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। जैसे बेस स्क्वायर हो गया, बेस रेक्टेंगल हो गया, बेस हेक्सागोन हो गया,
बेस ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल में भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, स्केलन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। उन सभी डायग्राम्स को मेंसुरेशन में हम प्रिज्म और पिरामिड कहते हैं। प्रिज्म मतलब जिसमें बेस जैसा हो वैसा छत हो, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। और पिरामिड वो होता है जिसमें छत नहीं होती, बस सिरे जाके एक में मिल जाते हैं। या ऐसे समझ लो जिसमें ये तिरछी ऊंचाइयां जो होती हैं, तिरछा सिरा होते हैं, वो समांतर जाते हैं, और जिसमें ये आपस में मिल जाते हैं उसको हम पिरामिड कहते हैं, और जिसमें ये नहीं मिलते हैं, पैरेलल होते हैं, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ये डिफिनीशन आप समझ जाओ और कभी आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। अब देखो, प्रिज्म का आधार एक नियमित षटकोणी है, मतलब हेक्सागोन है। मतलब जैसे आप इसको बनाओगे 2 3 4 5 6 ऐसे बना लो, तो जैसा नीचे बनेगा वैसा ही ऊपर बनेगा। 2 3 छोटा बड़ा बन सकता है, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम आपको समझ में आएगा ये। और इन सबको आप क्या करो, इन सबको आप मिला दो, इन सबको आप क्या करो, मिला दो, यहाँ और यहाँ, तो आपकी आकृति बन गई, ये डिब्बा बन गया। जैसे मिठाई के डिब्बे आजकल होते हैं, बिल्कुल उस तरह के, थोड़ा नीचे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है, एक बचा है, तो ये कहीं ये वाला इसका हो गया, इसको ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये वाला नीचे जाएगा, है ना, इसमें ये यहाँ मिलेगा, और ये वाला, ये नीचे वाला इसमें मिलेगा। तो इसका डायग्राम बनाओगे, थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये डिब्बा बन रहा है इस तरह, जैसे टिफिन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बचा है तो इसका ये मिला देंगे ऐसे। तो इसमें जो है ध्यान से देखो, इतना आइडिया आपको मिल गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा कि हम नीचे जो होगा, जैसे दफ्ती होती है, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है, या टिफिन, देखो टिफिन क्या होते हैं, अगर नीचे का टिफिन सर्कुलर होता है तो पूरा टिफिन बड़ा बड़ा जाता है ऐसे ऊपर तक। अब मान लो नीचे का ऐसा हेक्सागोनल है, ऐसा आकृति का कोई बेस है, तो वैसा ही ढक्कन भी होगा टिफिन का। ऐसे सोचो, टिफिन का बेस हेक्सागोनल है तो ढक्कन भी कैसा होगा, ढक्कन भी हेक्सागोनल होगा, मतलब षटकोणी होगा। तो ये इस तरह का डिब्बा है, ऐसे समझो। अब देखो, हमसे कहता है भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसके लिए बेस, तो इसका बेस कैसा है, सबसे पहले समझो, बेस हेक्सागोनल है, पहले इसको समझा दे रहे हैं, बेस कैसा है, हेक्सागोनल है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, ये हमने आपको पढ़ाया है 2 डायमेंशन में। तो ध्यान से देखो, इसमें त्रिभुज कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि षटकोणी में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और सभी बराबर होते हैं। सभी क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। इस चीज को आपको समझना है कि हेक्सागोनल में, षटकोणी में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अगर इसकी भुजा A है तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा एरिया 6 इंटू, और समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको सबको पता होगा कि ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमारा जो हेक्सागोनल है बच्चों, उसका जो एरिया निकल के आया, वो निकल के आया 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये आपको आना चाहिए। अच्छा, फिर देखो, अब यहाँ बेस सर्कुलर नहीं है, यहाँ 2 चीजें निकल के आएंगी। अगर हमको सरफेस एरिया कभी पूछेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा तिरछी ऊंचाई। क्या निकालना पड़ेगा, तिरछी ऊंचाई तिरछा सिरा नहीं, तिरछी ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, यही लोग गलती करते हैं, आप गलती मत करिएगा। तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई मैंने अभी क्या कहा था, कहां से निकलती है, भुजा से, यहां से। तो जब इसको ऐसे निकालेंगे तो देखो, ये हमारी इसकी हाइट यूज होती है, किसकी हाइट, बेस की। तो ये ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे जाएगा और ये हाइट यहां आएगी, तब ये जाके डायग्राम बनेगा, ये ऐसे इस तरह। और एक मैं अगर दूसरा पेन लेता हूं कोई, मान लो, जैसे मान लो यहां मैं पेन लेता हूं, ये जैसे देखो ध्यान से, ये ऐसे आया और ये यहाँ पर, ये ऐसे मिलेगा यहाँ पर आके, ये तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, ये तिरछा जाएगा, इसको तिरछा सिरा बोलते हैं, ठीक। तो ये अगर मान लो ऐसे बनाते हैं तो ये डायग्राम मान लो बनता है, बहुत ध्यान समझना, ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे। तो ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो होगी, ये हाइट होगी, किसकी हाइट होगी, ये चित्र की हाइट होगी, मतलब प्रिज्म की हाइट होगी। इसको हम बोलेंगे प्रिज्म की हाइट, वो ध्यान समझना, इसको हम बोलेंगे प्रिज्म की ऊंचाई, इसको बोलेंगे प्रिज्म की ऊंचाई। और जो ये होगी त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो बन रहा था, ये जो त्रिभुज बन रहा था, इसकी ऊंचाई ये कितनी होती है, √3/2 इंटू A, ये होती है। और ये क्या होगी, ये होगी तिरछी ऊंचाई, LH। ये निकालनी पड़ती है, इसलिए कठिन माना जाता है सरफेस एरिया। लेकिन आयतन में, वॉल्यूम में हमको सिर्फ हाइट की जरूरत होती है, इसमें सिर्फ हाइट की जरूरत होती है।
लेकिन सरफेस एरिया में तिरछी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई निकालना ही कठिन होता है, इसलिए मेंस में सवाल ये पूछा जाता है। आप सभी लोग इसको ध्यान से समझ लो। ऊंचाई सदैव भुजा के मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट से इसे मिला, इसको तिरछा ऊंचाई बोलते हैं। इसको सेंटर तक ले जाओ, इसको क्या बनेगा, ये इसकी ऊंचाई निकलेगी, इसकी ऊंचाई, बेस की ऊंचाई, और ये हाइट किसकी आएगी, ये हाइट आएगी तुम्हारी जो प्रिज्म होगी उसकी ऊंचाई आएगी। जैसे ये बात हम कर रहे थे, देखो ध्यान से। जैसे यहां बोला भुजा 6 है, अब देखो ये हमारी भुजा कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई, ये सब 6 हैं। अब यहां सेंटर से मिला दो, इसको ऐसे मिला दिया, बस समझ गए। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया हमको दिया, देखो फंसा दिया उसने, क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया हमको दिया है। तो प्रिज्म की ऊंचाई बताओ, मतलब यहां इसकी ये हमको हाइट चाहिए, ये हमको हाइट चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे इसको लगाना चाहिए। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, हमको चाहिए प्रिज्म की ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी ये पृष्ठ हैं, जितने भी ये पृष्ठ हैं। अब चूंकि ऊपर का, अब देखो ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। अब यहां प्रिज्म में जो प्रिज्म होगा, तिरछी ऊंचाई कहां चाहिए होती है, जहां सिरे जाके मिल जाते हैं। और चूंकि ये डायग्राम जो हमारा है, सरफेस एरिया में तिरछी ऊंचाई कहां चाहिए होती है, जहां सिरे मिल जाते हैं। चूंकि यहां प्रिज्म है और प्रिज्म में सिरे कैसे जा रहे हैं, सब सीधे जा रहे हैं, मतलब जो भी बेस पे जाएगा ये सब कैसा बनाएगा, ये सब रेक्टेंगल बनाएगा। छो दफ्ती, देखो टिफिन अगर ऐसा है, देखो सभी धारियां ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बनेंगी, सब सीट लगी होंगी एल्युमिनियम की, है ना, पतली पतली, तो सब छः लगी होंगी, तभी जाके बेस कैसा बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा। तो 6 रेक्टेंगल बनेंगे, तो हाइट तो h है इसकी, तो कितने बनेंगे, 6। देखो मैं बना रहा हूं इसको, समझना, मैं इसको ले रहा हूं, देखो ध्यान से। इसमें अब इसको लगाना है, हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, प्रिज्म में हमको ऊंचाई की आवश्यकता होती, तिरछी ऊंचाई है, लेकिन तिरछी ऊंचाई चूंकि पैरेलल होती है तो सीधे ऊंचाई के बराबर हो जाती है। तो तिरछी ऊंचाई की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इसमें तिरछी ऊंचाई यूज होता है सरफेस एरिया में, लेकिन हम यहाँ पे तिरछी ऊंचाई को रिप्लेस कर देते हैं ऊंचाई में। तो ऊंचाई हमको वही पूछा है हमसे। तो देखो ये कैसे बेस बनेंगे, सभी ऐसी सीट बनेंगी, सब ऐसी बनेंगी, ऐसी कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। ये h है और ये 6 है, तो ऐसे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे इंटू 6। अब इसका एरिया हमको निकालना है, तो क्या होगा, रेक्टेंगल बन गया ना, 6 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एच, इतना हो गया। प्लस ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे दोनों जोड़ना होगा। अच्छा, ऊपर क्या है, ऊपर हेक्सागोन है, तो 2 और प्लस कर देंगे। 2 कैसे, 2 हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6, तो इसलिए 2 इंटू 6 भी लेंगे और समबाहु त्रिभुज लेंगे √3/4 इंटू भुजा, मतलब 6 इंटू 6। ये पूरी कहानी जो है वो हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 216 √3 दिया है, ये इतना हमको दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहां से 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 3 तियां 9 दूनी 18, 95, 108 √3 हो गया। इसमें से हटा दो तो 108 ही √3 बचेगा, तो 36h बराबर 108 √3 हो गया। अब 36 से काटो, कितना, 3 बार जाएगा, तो जो हाइट आएगी वो आएगी 3√3। कितनी आएगी, 3√3, ये आंसर हो जाएगी। देखो ये ऑप्शन आ गया। अब ये मेंस का सवाल था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक था, अगर आपको आएगा तो एग्जाम में कभी नहीं फंसेगा। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का सवाल है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है, उस डायग्राम को सोचना पड़ता है। ये कटिंग वाला है, जैसे कोई आकृति को हम काटते हैं तो उसके जो पीसेस बनते हैं, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे उसने बोला एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसे शीर्ष फलक, जो ऊपर वाला फलक है, फेस, कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, तो कहता है ऊपर वाला जो फलक है शीर्ष, जैसे मान लीजिए शीर्ष फलक, जैसे ये ऐसे, अगर क्यूब की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्यूब इस तरह बनता है, बस समझ गए। अब ये इस तरह एक क्यूब बनता है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब कहता है क्वेश्चन में कि इसका जो शीर्ष फलक है, जो ऊपर वाला फलक है, मतलब ये इस तरह और ये इस तरह, शीर्ष फलक को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भाग तभी बटेंगे जब हम इसको डायगोनली इस तरह काट देंगे। जैसे मान लीजिए इसको काटा तो ये टुकड़ा अलग हो गया, देखो कैसे अलग हो गया, इसमें यहां से लेके ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये अब अंदर जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे, है ना। अब आपको उसको देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। अब सोचो, एक आपके पास पनीर का टुकड़ा है, बढ़िया चौकोर चौकोर,
क्यूबिकल शेप में है। अब आप यह ब्रेड रख लिया आपने, ब्रेड 8-10 रख लिया ऐसे बराबर बिल्कुल क्यूबिकल बना लिया। अब आपको काटना है। आपने एक बार चाकू लगाया, डायगोनल ब्रेड के ऊपर लगाया, इस तरह काटा, एक तरफ डायगोनल ऐसे काट दिया। काट करके जैसे एक पीस बाहर करोगे, वो पीस तुम्हारा, आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपका पीस वो इस तरह निकल के आएगा। और हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। मतलब इसको जब हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा प्रिज्म बनेगा भैया। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, अब देखो ध्यान से। अब इस प्रिज्म में ये भुजाएं समान होंगी और ये अलग होगी। इसमें हमें भुजा बोला है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो 8 हो गई। अब ये कितनी होगी, अच्छा ऊंचाई भी हमारी 8 होगी, क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है, ऊंचाई भी 8 हो गई, क्योंकि ऊपर तक ये भी 8 ही रहेगी, ये भी 8 ही रहेगी, है ना, यहाँ तक सही है। अब इसमें जो है ये डायगोनल होता है, और हम जानते हैं कि क्यूब का जो डायगोनल होता है भुजा कितना होता है, भुजा √2, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर का, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर बन रहा है, ये ए है और ये डायगोनल है और ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये देखो ये आकृति यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये a√2 का आधा, a√2 का आधा होगा, मतलब 8√2 का आधा, मतलब 4√2, कितना आया, 4√2 आया। मतलब ये लेंथ आ गई 4√2, ये आ गई 4√2। अब देखो फिर कहानी शुरू। हमसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमसे बच्चों पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, और जो 3 फेस बन रहे हैं, 3 फेस कैसे बन रहे हैं, 30 फेस बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर नहीं बन रहे हैं। हाँ 30 फेस कैसे बनेंगे, आयताकार बनेंगे, क्योंकि प्रिज्म है। नीचे से ये पूरा ये जो फेस होगा, ये कैसा फेस होगा बच्चों, ये वाला फेस जो होगा रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। ऐसे 3 आयत बनेंगे, लेकिन तीनों आयत आपस में बराबर नहीं होंगे। ये 2 तो बराबर होंगे, बट ये वाला नहीं होगा। इसकी भुजा कितनी है, 8 है, ऊंचाई कितनी है, 8 है, तो इसका एरिया अलग होगा, इन दोनों का समान होगा। तो कैसे करेंगे, समझो मेरी बात। हम इस बेस का एरिया निकालो पहले, तो इसका कैसे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर क्यों 90 बनेगा, क्योंकि देखो 4√2 है, 4√2 है, और डायगोनल स्क्वायर के यहाँ कहाँ काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ये सब बातें अगर दिमाग में नहीं आएंगी तो पेपर कैसे निकलेगा, आप लोगों को लानी पड़ेंगी। क्वेश्चन आसान यूट्यूब पे सब लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में रियल में आते हैं वो आपको हम करा रहे हैं। तो इसलिए इसको समझो कि डायगोनल कहाँ काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, कहाँ, स्क्वायर में। और चूंकि स्क्वायर का ही तो पार्ट है, ये टुकड़ा किसका है, ये स्क्वायर का ही तो है, तो इसलिए 90 होगा। और जब 90 होता है तो एरिया होता है 1/2 दोनों भुजाओं का इंटू, जहाँ 90 बनता है। तो 4√2 का इंटू कितना, 16 दूनी 32, कितना हो गया, ये 8 हो गया। 4√2 और इंटू 4√2 कितना, 4 चक्कू 16 दूनी 32 हो गया। आधा कर दो, कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16। अब नीचे ये 16 एरिया इसका हो गया, ये 16 हो गया, ऊपर भी 16 हो गया, तो 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। आइए यहां समझते हैं। अब ये हो गया 32, कितना हो गया, 32 प्लस, अब 3 तो बन रहा है रेक्टेंगल, लेकिन सब में हाइट कॉमन है, तो हाइट कॉमन अलग कर लो और इनको प्लस कर लो। 8 4 4 कितना हो गया, 8√2 प्लस 8, 8√2 प्लस कितना, 8। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 64, और 64 32 कितना हो जाएगा, 96, प्लस ये 8 का स्क्वायर इंटू 8 से 8 है, कितना हो गया, 64, 64√2। तो मतलब हमारा जो आंसर आया 96 प्लस 64√2, ये वाला ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था इसका कैलकुलेशन। एक बार इसको हम फिर समझाते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करो। पेपर में आया है, मेंस में आया है, फिर आ सकता है इस तरह का सवाल। जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो ऊपर का बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो ये डायगोनल इस तरह काटा गया है। ऐसे बना के देखो, इसको ऐसे बनाओ, तो यहाँ से ये हाइट, एक टुकड़ा निकल के आएगा बाहर। ये टुकड़ा जब बाहर निकल के आएगा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्रिज्म। क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्रिज्म। जिसका बेस कैसा है, जिसका बेस है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस बनेगा, क्योंकि ये बराबर होंगी, ये अलग होगी। ये 8 है और ये 4√2, ये कितना बन रहा है, ये 4√2, और ये भी कितना बन रहा है, 4√2। तो ये बेस हो गया, वैसा ये भी बेस हो जाएगा, और ये तुम्हारा पूरा डायग्राम निकल के बाहर आएगा। इसका हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें 3 फेस जो होंगे,
ये 3 फेस कैसे होंगे, 30 रेक्टेंगल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल जो होंगे उसमें 2 रेक्टेंगल समान होंगे, तीसरा वाला अलग होगा। ये 8 वाला अलग होगा, ये दोनों समान होंगे। ऊंचाई कितनी है, 8 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए 64 1 हो गया, प्लस 8 गुणे 8 चौक 32 √3 1 हो गया, प्लस 8 चौक 32 √2 1 हो गया। 32 32 64 √2 ऐसे आ गया, और प्लस 64 ये है। इसका एरिया हो गया 4 चौको 16 दूनी 32, मतलब आधा 16 इसका हो गया, और 16 इसका ऊपर हो गया, तो 16 16 32 ये हो गया। 32 और 64 कितना होता है, 96 होता है। 96 प्लस 64 √2। जब पेपर में इस तरह लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन तेज होगा और सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मेंस का है। हम जो मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं प्री और मेंस मिला के पढ़ा रहे हैं, तो मेंस के बच्चे ध्यान से समझ लें। ये कहता है ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके लिए जब ये कटिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 3 भागों में काटा जाता है। इसका बेसिक समझ लो, मैंने बताया भी है एक बार कि जब कोण को हम काटते हैं, बहुत ध्यान समझना, तो आपको ज्योमेट्री थोड़ी आनी चाहिए। जैसे हमने इसको यहां से कट लगा दिया, तो यहां पर जब कट लगाएंगे तो इसमें जो रेशियो बनता है, ये जैसे स्मॉल एच यहां से यहां तक है, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, यहां से ये ओ ले लो, ये ओ डैश ले लो। यहां अब देखो, यहां इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ज्योमेट्री क्या लग रही, देखो यहाँ पे अल्फा कोण है, मान लो यहाँ पे अल्फा है, ये थीटा कोण दोनों में कॉमन है, मतलब समरूप त्रिभुज बनता है। इसलिए जो रेशियो और समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजा समान अनुपात में होती है। मैंने बहुत बार बोला है, आप याद कर लो बच्चों कि समरूप त्रिभुज में संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब अल्फा लिया तो अल्फा के सामने अगर एच है तो इसमें अल्फा के सामने क्या है, कैपिटल एच है। अब उसमें क्या है, थीटा के सामने क्या है, आर है, तो इसमें क्या है, कैपिटल आर है। चाहे ऐसे बोलो, ये भी कह सकते हो, या हम इसको H/R में लाना चाहते हो तो इसको इसके नीचे ले आओ, तो इसको भी H ऊपर ले जाओ, तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, दोनों केस आप कर सकते हो। बात समझ गए। अब देखो हम बात, ये चीज आपको आनी चाहिए, रेशियो आना चाहिए। अब देखो यहां मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, ये कह रहा है एक कोण है, इस तरह बनाओ बढ़िया सा कोण, और इसने कहा कि इसमें जो हाइट है वो 21 है। हाइट कितनी है, ये हाइट 21 है, और रेडियस कितनी है, ये 21 है, और रेडियस हमारी 9 है, सॉरी, ये कितनी है, 9 है। इसको 3 भागों में काटा जाता है जो उसके आधार के समानांतर हैं। कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हैं। जो कट हैं वो पहला कट है यहाँ से 7 सेंटीमीटर पर, दूसरा कट है 14 पर, मतलब बराबर हैं, ऐसे कह सकते हो, वो बराबर है। पहला कट कहाँ है, 7 है, और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हैं, मतलब 21 है जब 7 पर पहला है, दूसरा 14 पर है। इसका मतलब तीनों कैसे हैं, बराबर। वो बराबर भी बोल सकता था, लेकिन डराने के लिए बोला है ये पहला 7 पर है फिर 14 पर है, तो तीसरा 21 पे तो जाएगा, 7 7 7 चलेगा, तो ये सब बराबर हो गए। अब देखो, अब यहां जब हम बात करेंगे तो बोला है कि ऊंचाई पर क्रमशः शीर्ष, मध्य और निचले भागों के, शीर्ष मतलब ऊपर का, फिर मध्य का और नीचे का, हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सरफेस एरिया का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया का रेशियो हमको बताना है। आओ समझाते हैं इसको। जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वापस हम थोड़ा इस पर फिर आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ L1 होता, ये L1 होता और ये वाला L2 होता, तो क्या हम इसके आगे नहीं लिख सकते थे? जब हम H अपान कैपिटल H कह सकते हैं, R अपान कैपिटल R कह सकते हैं, तो L1 अपान L2 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एंगल हमारा 90 के सामने L1 है, 90 के सामने L2 है। समझ गए? रेशियो अगर आपको आता होगा, ज्योमेट्री आती होगी, तो इस सवाल को आप लगा लोगे। और ज्योमेट्री में बहुत भी कठिन नहीं, आपको इतना आना चाहिए, समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजा समान अनुपात में होती है। चाहे रेडियस का रेशियो ले लो, चाहे हाइट का रेशियो ले लो, और चाहे तिरछी ऊंचाई का रेशियो ले लो, लेकिन ये कंप्लीट कोण की बात कर रहा है, कटे हुए पार्ट की नहीं। आपको माइनस करना पड़ेगा। समझिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं 2 भाग करता हूं। यहां पहले जैसे हमने इसको कट कर दिया और 2 भाग में कट किया, बराबर कट है, ये ऊपर 1 है
और नीचे भी 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब अब देखो हाइट का जो रेशियो बनेगा, हाइट स्मॉल हाइट, ऊपर वाले की स्मॉल ले रहे हैं, इसकी कैपिटल ले रहे हैं, तो 1:2, स्मॉल रेडियस कैपिटल आर, इसकी 1:2 ही जाएगा। L1 या स्मॉल एल कैपिटल कर दो, चलो जब सब वही चल रहा है, स्मॉल एल और कैपिटल एल, ये भी रेशियो वही जाएगा। हमसे पूछा गया, अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछता दोनों पार्ट का, ये कटे हुए पार्ट का, ये पार्ट और ये पार्ट, अगर दोनों कटे हुए पार्ट का हमसे वॉल्यूम पूछता, तो वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब ये कांस्टेंट है, रेशियो में कभी कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होती है, दिमाग में बैठा लो। तो आर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच मतलब 1, तो 1:1 कितना हुआ, पहला इसका 1 आया, टोटल कितना आएगा। अब देखो इसका आर कितना है, आर कितना है 2, 2 दूनी 4, इससे गुणा कर दो, कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन हमें इसका चाहिए तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा। तो रेशियो आया वॉल्यूम का 1:7। कौन सा वॉल्यूम, दोनों भागों का, ये दोनों भागों का अनुपात है, ये आयतन का रेशियो है, दो भागों का आयतन का अनुपात, भागों के आयतन का अनुपात। थोड़ा सा मेहनत है, अगर समझ जाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनुपात, अब देखो अगर यहीं पे मुझे सरफेस एरिया चाहिए होता है, तो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, मतलब पाई से मतलब नहीं है, आर और एल से मतलब है। मतलब हम यहां अगर आर ले रहे हैं तो 1 को 1 से गुणा, तो 1 × 1 हो गया, इसका 2 से कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन पार्ट का चाहिए तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब एल चाहिए होता है सरफेस एरिया में। आओ क्वेश्चन पे आते हैं, देखो समझाते हैं तुम्हें। मतलब ये 1 है, बराबर हिस्सा है ना 7-7, अब वो दिया था कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है, ये भी, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब रेडियस कितनी भी दी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो चाहिए, हमको यहाँ रेशियो चाहिए, इसलिए हम यहाँ रेशियो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। पहला H1 मान ले रहे हैं, दूसरा H2 मान ले रहे हैं, तीसरा H3 मान ले रहे हैं। ये भी अनुपात वही जाएगा, 1:3 का जाएगा। तो रेडियस का सबका वही जाएगा, भले ये 9 दिया है, बस उसी रेशियो में जाएगा, ठीक है, मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो रेडियस भी हमारी सबकी जो है ऊपर से नीचे तरफ चल रहे हैं, ये भी सेम जाएगी, सेम, क्योंकि सिमिलर त्रिभुज हैं। L1 का भी कहानी यही जाएगी, तीनों तिरछी ऊंचाइयां हमारी यही जाएंगी, लेकिन ये कंप्लीट डायग्राम की जाएगी, कंप्लीट डायग्राम की। ये यहां से यहां पहला होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक। तो पहला देखो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया। हमको चाहिए होता है पाई आर एल, क्या होता है देखो ध्यान से, पाई आर एल, आर और एल का गुणा स्टार्ट होगा, आर और एल का, देखो ध्यान से। तो आर और एल इसका गुणा होगा नीचे वाले का, तो इसका इंटू करेंगे तो 1 × 1 कितना आया, पहला 1 आया, तो 1 सब में है, समझ गए, रेशियो। अब इसका गुणा कितना आया, 4 आया, कितना आया 4। 4 अगर पूरा है, ये 4 क्या है, 4 अगर पूरा है, तो अगर ऊपर का 1 है तो ये जो नीचे का हिस्सा बचा, ये कितना, इसका सरफेस कितना बचा, इसका 3 बचा। अब 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, 1 के साथ 3 आएगा। अब देखो इसका इंटू कितना आ रहा है, इसका इंटू आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9, लेकिन 9 आ रहा है, ऊपर कितना है, ऊपर का 4 है, यहां से यहां तक कितना है 4 है ना, ये पूरा 4 है और पूरा 9 है, 9 में से ऊपर का जाएगा तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा आंसर बी वाला क्या होगा, एकदम से सही हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का जब हमसे पूछेगा सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो हम लोग इस तरह रेशियो, अब इसमें कितना है बस इतना दिमाग में लग गया कि 21 सेंटीमीटर है, 3 कट लगे हुए हैं, और ये पता चल गया पहला कट 7 पर है, दूसरा कट 14 पर है, बस पता चल गया बराबर पर है। तो रेडियस से हमसे कोई मतलब नहीं है, जो 9 सेंटीमीटर हमको दे रखा है रेडियस, इसका कोई यूज हमने नहीं किया। हाँ, यही पर अगर ये अलग अलग दिया होता तो जो अनुपात इसमें बनता हम वही यहाँ करते। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का आधार स्क्वायर है, फिर प्रिज्म की बात कर रहा है, स्क्वायर है, मतलब नीचे अगर इस तरह बना हुआ है तो ऊपर भी ऐसा ही बनेगा। ये समझ लो, डायग्राम थोड़ा हमारा उल्टा सीधा बनता है, आप चाहो अच्छा बना सकते हो, कॉपी पे बनेगा आपसे भी अच्छा नहीं, ये और ये इस तरह बनेगा, ठीक। अब देखो ऊंचाई 80 है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 80 है, पूरी ऊंचाई 80 है।
कहता है प्रिज्म को 9 कट द्वारा 10 समान 9 कट कर दिए गए, मतलब 10 भाग में हो गए, 9 कट लगाए 10 भाग, मतलब हर भाग 8 सेंटीमीटर का बना, हर भाग कितना बना, 8 का बना। 9 कट लगाया गया, देखो 9 कट, जितने कट लगाए जाते हैं उसके डबल उसमें नए स्क्वायर बन जाएंगे, क्योंकि जहां जहां कट लगाएगा, देखो ब्रेड है, अगर मान लो काट रहे हैं आप उसको, जैसे आप उसको एक खीरा आप काटते हैं, खीरा काटते हैं तो दोनों तरफ देखो शेप नहीं बना, एक सर्किल उधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है। कोई भी चीज़ आप काटते हैं तो उसमें दो, एक कट लगाओगे तो उसमें 2 आकृति नहीं बन जाएंगी, 2 सर्किल। तो यहाँ चूंकि बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले कट बने, 9 कट मतलब 9 दूनी 18 नए स्क्वायर तैयार हो जाएंगे, 18 स्क्वायर तैयार हो जाएंगे, नए स्क्वायर। अच्छा, हमसे बोला है सभी 10 भागों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो वही पूछा, मुझे लगा था वही पूछा होगा, ये भी मेंस का सवाल है, सभी का पूछा है। तो 18 तो नए बन गए, 9 कट पर 18, और सबकी भुजा कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 है, और भुजा 8 है, और ये 8 हो गया, और ऊंचाई कितनी है, 80 है, तो 80 10 मतलब सभी 8 के ऊपर भी बनेगा, है ना। अब देखो तो यहां 8 के हिसाब से कितना स्कोर गया, 64, और कितने बनेंगे, 18। तो 64 इंटू 18 गुणा करो, तो 18 चौक 72, 7 कैरी 108, 7 115, 1152 तो ये आ गया, खुला खुला जो नई आकृति बनी है, मतलब जब इसमें कट लगाया गया, इस तरह काटा गया, खूब भयंकर काटते 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 काट दिए गए, कितने कट, 9 कट, 9 कट मतलब 18 स्क्वायर बन गए, और एक स्क्वायर ऊपर है, एक स्क्वायर नीचे है, एक स्क्वायर ऊपर एक नीचे, तो ऐसे भी एक साथ ले सकते हो, 1 और 2 और बढ़ गए, तो 18 दो कितने हो गए, 20 हो गए। आप 20 एक साथ ले सकते हो, आप जो है 20 को एक साथ भी ले सकते हो, क्योंकि जोड़ना पोड़ना कौन करेगा उसमें, आप भी पेपर में ऐसे करना कि 20, 18 तो वो हो गए, और एक नीचे एक ऊपर, टोटल पूछा है ना, तो 20 ले लो, 20, तो 20 गुणे कितना, 8 का स्क्वायर 64, तो 0 इंटू भी आसान हो गया, 1280 ये आ गया। अब जो ये फेस बनेंगे, फेस कितने बनेंगे, वो काटो चन्ना काटो, वो रहेगा पूरा जुड़ के आएगा, तो 6 फेस तो नहीं है, 4 फेस बचे, और 4 फेस में ऊंचाई 80 और भुजा कितनी है उसकी, 8, तो 4 गुणे 8 गुणे 80। ये कैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो बना रहे हैं पूरा इस तरह के, चारों तरफ कैसे होंगे, 4 होंगे ना, चारों तरफ हम बोल ही रहे हैं, देखो तो ये 80 लंबाई हो गई ऊपर की, और ये 8 हो गई, वो कटने से पहले का हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, 8 32 ये हो गया इंटू 80, तो 0 8 दूनी 16, 8 तो 24 1 2560 ये हो गया, और 1280 में 2560 जैसे जोड़ोगे तो ये 0 8 6 14 5 7 1 8 3 3840 आपका ये आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मेंस में पूछता है सीजीएल में, तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और समझना है कैसे होगा, क्योंकि 9 कट मतलब 10 नए डायग्राम बनेंगे, और 10 जब नए डायग्राम बनेंगे तो 10 वो और एक 8 9 दिन 18, 9 कट हैं 18, और एक ऊपर नीचे कितने हो गए, 20 स्क्वायर, ये 20 क्या बनेंगे, ये 20 स्क्वायर बनेंगे, और 4 क्या बनेंगे, 4 बनेंगे रेक्टेंगल बनेंगे, ये 80 और 8 वाले, ये और ये प्लस करोगे, बढ़िया से आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और इन सवालों से डरना नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये वाला एक पिरामिड की बात कर रहा है, आधार वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 16, पिरामिड मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पिरामिड मतलब सिरा जो होंगे तिरछा सिरे ऊपर जाके कट के मिलेंगे, है ना, ऊपर एक दूसरे को काट देंगे, है ना, ऐसे समझो, और वर्गाकार है। अब इसका मतलब बेस तो वर्गाकार बन गया, लेकिन ऊपर कुछ नहीं होगा, इन सबको मिला दो, यही सिरा है। अब देखो यहां तिरछा सिरा अलग होगा, ये सब बराबर होंगे, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर, इनको हम बोलेंगे तिरछा सिरा, एली बोलेंगे। और लेकिन जब यहां से जाएगी, कहां से, इस पॉइंट से, इसको जब हम यहां से मिलाएंगे इस तरह, और ये यहां मिलाएंगे, ये जाएगा तिरछी ऊंचाई, सरफेस एरिया में ये यूज होती है, और ये आएगी हाइट, डायग्राम की हाइट, और ये निकलेगा साइड का आधा, साइड का आधा, और ये बनेगा यहां 90 डिग्री। इतनी कहानी आपको आनी चाहिए। अब देखो जिसकी भुजा 8 है, जैसे निकाला ये 8 हो गया, चलो पिरामिड की ऊंचाई 16 है, ये 16 आ गई। अब देखो ये 16 हो गई, 8 है तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई, और ये कितनी है, 16 है, ठीक। तो जैसे ये 4 हुई, ये 16 हुई,
और टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, मैं जानता था वही पूछेगा। तो 4 है 16 है, तो 90 के सामने तिरछी ऊंचाई कितनी आएगी निकाल लो। तो 90 के सामने पाइथागोरस लगा लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 272। बात समझ गए। तो ये आएगा रूट में 272। और हल करोगे तो इसको 16 से गुणा कर दो, 16 कम 16 या 4 से कर लो, 4 गुणे 4 छंग 24 3, फिर 4 से नहीं कटेगा, 4 कम 4, हाँ कट तो जाएगा, 16 से भी कट जाता। तो 4 गुणे 4 17 चौको 68 17, तो 4 रूट 17 कितना आया 4 रूट 17। अब देखो फिर बात आती टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, इसमें 4 बनेंगे त्रिभुज। 4 क्या बनेंगे 4 बनेंगे त्रिभुज। तो 4 तो हमने वो ले लिए, गुणे 4 त्रिभुज बनेंगे, गुणे 4 त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं बेस इंटू हाइट, वो भी 1/2 के साथ, 1/2 इंटू बेस। बेस मतलब ये 8, बेस कितना है बेस इसका 8, ये इस तरह बनेगा ना त्रिभुज, ये 8 और ये ऊंचाई वाली वो कितनी निकाली है, वो निकाली है हमने 4 रूट 17, 4 रूट 17 निकाली है। तो 2 दूनी 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 रूट 17 कितना आया 8 रूट 17। मतलब जो ये बनेगा 1/2, इसकी भुजा कितनी है 8 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 1/2 4 क्यों होगा, यहाँ पर ये 8 है, यहाँ कितना है पूरा देखो फिर से समझाते हैं इसको, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से सुनना, अच्छा कितने हैं, पहले हम टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इसमें पहले देखो पहले हम 4 निकालेंगे त्रिभुज वाला एरिया, 4 ये त्रिभुज का क्या होता है 1/2 बेस, बेस कितना है 8 है, 8 ये हो गया, और तिरछी ऊंचाई कितनी है 4 रूट 17 है ये। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16 और 16 चौको 64, 64 रूट 17, तो ये आ गया। प्लस अभी और जाएगा, प्लस कौन एरिया ऑफ बेस कितना जाएगा 64, स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 कॉमन ले लोगे तो रूट 17 + 1, देखो पहला ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है, ये लग गया। तो पिरामिड का ये क्वेश्चन था, थोड़ा कठिन लगा होगा लेकिन समझना है, क्या किया जाए एग्जाम पूछ रहा है। देखो सीजल मेंस 2018, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन समझना है, नहीं तो वीडियो छोड़ के किसी और का देखना है ना। इसको अच्छे से समझना है, चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। देखो तिरछा सिरा, तिरछी ऊंचाई, हमको यहाँ तिरछी ऊंचाई चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया में सदैव तिरछी ऊंचाई यूज होता है, और तिरछी ऊंचाई सदैव भुजा से लेते हैं। देखो कहाँ से लेते हैं भुजा से लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यह है, यहाँ से जाएगी, ये जाएगी बहुत ऊंचे निकल गई, ये जाएगी यहाँ, ये बनेगी, ये डायग्राम की हाइट, ये तिरछी ऊंचाई, और ये भुजा आधा हो जाएगी a/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये पूरी a है तो ये a/2 आधी हो जाएगी। ये डायग्राम लगता है इसमें, ये तिरछा सिरा नहीं यूज होता है, ये तिरछा सिरा यहाँ से होता है, इसको नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। और वहीं पर बेस कैसा हो रेक्टेंगल होता तो तिरछी ऊंचाई अलग अलग होगी, यहाँ वाली अलग होती, ये वाली h1 हो जाती, और जो लेंथ वाली होती है वो दूसरी हो जाती है, लेंथ से आएगी ना ऐसे, तो ये LH2 हो जाएगी। रेक्टेंगल में आमने सामने की तिरछी ऊंचाइयाँ अलग अलग, आमने सामने की एरिया बराबर होती है, मतलब इसको ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में आ जाए तो। एक क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग, एक ठोस घन, एक ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जाता है, इस प्रकार बने घनाभों में से किन्हीं 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। अब देखो किसी घन की बात कर रहा है, अगर किसी ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जाता है, मतलब उसको क्यूब है, उसको 3 बराबर काट दिया गया, तो जो भी भुजा होगी, जैसे ए भुजा है, समझो, जैसे विजुलाइज नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सवाल, इन सवालों में सोचना होता है, जितना क्लियर सोचोगे। जैसे मान लो कोई पनीर का टुकड़ा है, आपने क्या किया उसको, आपने उसको इस तरह 3 पार्टों में ऐसे ऐसे करके काट दिया। अब 3 तो टुकड़े कट गए, लेकिन 3 टुकड़े जब कट गए तो वो कैसे बने, उसमें एक साइड तो कम हो गई ना, a/3 हो गई। मान लो ए भुजा ए है तो ऊंचाई तो a/3 हो गई, बस समझ गए। और हमसे बोला है तो 2 का सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो a/6a² जाएगा, और किन्हीं 2 की हम बात करेंगे सरफेस एरिया की तो कितना जाएगा 2, और सरफेस एरिया कैसा बनेगा, अब वो क्यूबाइड बन जाएगा। मतलब एक a अगर लंबाई लेते हैं, चौड़ाई कितनी होगी उसकी
चौड़ाई भी ए रहेगी। अगर ऐसे काट रहे हो तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी उसकी ई रहेगी, बस ऊंचाई ए बाई 3 हो जाएगी। तो 2 बनेंगे तो एल मतलब ए ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लेते हैं सरफेस एरिया। बस समझ गए। तो कितना हो जाएगा, ये लिया हमने कितना, ए बाई एल कितना जाएगा, ए लंबाई चौड़ाई, ए इंटू ए कर लो यहाँ पे, ए इंटू ए प्लस चौड़ाई कितनी है बी ए, ध्यान समझना इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, प्लस ए इंटू ए बाई 3, ये ए बाई 3 हो जाएगी, प्लस इसमें भी ए इंटू ए बाई 3 हो जाएगा, लंबाई ए रहेगा। बस समझ गए। तो 2 इंटू कितना आएगा तुम्हारा, ये ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 3, और 2 का बोला इसलिए हमने ये लिया है, मैंने डबल कर दिया है ना, टोटल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बेस की बात कर रहा है ना, सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 10 1 11, 11 3 3 9, 9 हो गया, 9 1 10 और 1 सॉरी 3 कॉमन हो गया, 3 4 5 है ना, 5 दूनी 10, तो 5 हो जाएगा, 3 कॉमन लोगे ना, 3 ये 4 1 5, 5 ए स्क्वायर बाई कितना जाएगा 3, तो 5 दूनी 10 ए स्क्वायर बाई 3, तो कितना जाएगा 10 ए स्क्वायर बाई कितना 3, 2 पंचे 10, 2 3 6, तो यहाँ कितना जाएगा 9 अनुपात कितना 10, 9 अनुपात कितना जाएगा, इसका डबल और करना पड़ेगा है ना, 9 अनुपात कितना जाएगा 10, यहाँ पर 1 का आएगा, इसको 2 का बोला ना तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 4 पंचे 20 ए स्क्वायर बाई 3, बात समझ गए। तो 6 ए स्क्वायर रेशियो 20 ए स्क्वायर बाई कितना 3, 2 3 6, 2 दहम 10, तो 3 3 9 अनुपात 10, ये आंसर जाएगा 9 अनुपात 10। बहुत ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ता है मेंस के एग्जाम में। आप इसको देखो, 3 काटोगे तो इसमें ये हमने जो सरफेस एरिया होता है एक घनाभ का होता है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये 1 का हुआ, 2 का करोगे 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछा है 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ गए। 18-19 के सवाल हैं मेंस के, जो 24 में क्या हाल होने वाला है समझ जाओ, मेहनत करो थोड़ा, समझो इसको कैसे करना है, ठीक। एक बार को फिर समझा दें, इसमें जैसे समझो, यहाँ पे जैसे इसको लगाना है तो ये इस तरह बन रहा है डायग्राम, बात समझ गए, ये इस तरह बन रहा है डायग्राम। अब इसमें जो है क्या करोगे, इसको अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही जाएगा, तो इसको जब काटेगा ना तो इस तरह 3 बराबर भागों में काट दिया उसने, तो ये a बाई 3 जाएगा। तो जैसे नया जो क्यूबाइड बनता है वो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, जिसमें 2 फलक तो बराबर होंगे, सिर्फ हाइट अलग हो जाएगी, ये एक टुकड़ा बनेगा जिसमें ये 8 जाएगा, ये 8 जाएगा, और ये ए मतलब ए अगर है तो 8 नहीं है, ए है, मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये a बाई 3 जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, एक टुकड़े का, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, टुकड़े अलग हो गए ना, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें एल कितना है, ए, यहाँ ए रखोगे, बी कितना है a बाई 3, बी कितना, वो भी a है, बात समझ गए, प्लस बी कितना है, बी मतलब चौड़ाई a है, ऊंचाई कितनी है a बाई 3 है, प्लस h कितना है तुम्हारा, ये भी a बाई 3 है, लंबाई कितना a। अब समझ गए ना, ये हल करोगे तो 10 आ जाएगा, कितना, ये 10 10 a स्क्वायर बाई 3 मतलब 10 a स्क्वायर बाई 3, 1 का हो गया, 2 का हो गया 20 a स्क्वायर बटा 3, और मूल पहले कितना होगा 6 a स्क्वायर होता है क्यूब का सरफेस एरिया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 10 हो गया, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चलो मिलते हैं फिर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा बोर हो गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन आपके जीवन को यही क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।